हाय हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत फिर से वेलकम है। सो फ्रेंड्स, ये है नून का टाइम, दोपहर का 1 बज रहा है और ये ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है 1 बजे से। सो बेटा स्कूल से आ गया है और अभी खाना पीना उसको नहीं दिया है, तो पपाया मांग रहा था तो मैंने पपाया कट करके उसको दे दिया है। और यहाँ डुग्गू बैठा हुआ है टी शर्ट और अंडरवियर पहन के, तो गुस्सा कर रहा था मम्मी मेरी साइड कैमरा मत करो। फिर अपने रूम में आ गई, थोड़ा मेकअप कर लेती हूँ। तो आज मैं मैट लिपस्टिक लगा रही हूँ, बहुत टाइम बाद, सच में बहुत टाइम बाद मैट लिपस्टिक लगा रही हूँ। मैट लिपस्टिक घर में डेली यूज में मुझे अच्छी नहीं लगती है। जब न्यू कुछ साड़ी पहनते हैं या फंक्शन वंक्शन में या बाहर जाते हैं तो ही मुझे मैट लिपस्टिक अच्छी लगती है। बट क्या है, क्योंकि इतना मैं जाती नहीं हूँ बाहर तो लिपस्टिक रखे रखे ख़राब हो जाएंगी, तो ज़्यादा तो चलता नहीं है कोई भी लिपस्टिक हो। तो मैं सोचा क्यों ना मैं अभी घर पे ही इसको यूज कर लिया करूँ डेली में। तो मैं वही यूज कर रही हूँ, अब डेली यूज कर लिया करूँगी, नहीं फालतू में बेस्ट जाएंगी। मैट लिपस्टिक तो काफ़ी महंगी आती हैं। तो मैं अपना यहीं बाहर रूम में आके मैं अपना कॉम करने लगी और जुड्डा ही बना लेती हूँ। बाल तो आज नहीं धोए हैं, 2 दिन पहले धोए थे। डेली तो मैं बाल नहीं धोती हूँ, हेयर वॉश करती हूँ 2-3 दिन में मैं, मतलब 2-3 दिन में हेयर वॉश करती हूँ, डेली नहीं करती हूँ। और मैं यहाँ भी अपना चादर वादर सेट कर ले रही हूँ, क्योंकि घर के काम भी ज़रूरी है, अपने साथ में घर के काम भी ज़रूरी हैं। और बीमारी से खड़ी हुई हूँ तो आवाज़ अभी तक बैठी हुई है, काफ़ी टाइम हो गया बीमार हुए। तो भी मतलब आवाज़ अभी भी ख़राब है, आप लोग को देख रहा है, सुनाई भी दे रहा है। तो यहाँ देखो ये कल के कपड़े हैं, तो बहुत दिन बाद 7-8 दिन बाद मैंने कपड़े धोए हैं, इकट्ठे कर लिए थे क्योंकि बीमार थी तो कोई नहीं धोने वाला था। वॉशिंग मशीन में मैंने डाल दिए और शाम की टाइम मैं चिमटी लगा के इधर ही मैं डाल गई छत पे। और अब सूख गए हैं, दोपहर हो गया दूसरा दिन, तो मैं यहाँ लेने आई हूँ। और इस कपड़े कुछ पहले के भी रखे हैं, जब घर गई थी ना तो धुले हुए रखे हैं, तो इनको भी मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। कपड़े सब जगह बिखरे बिखरे पड़े हैं। ओम ओम जी, मैं इतना इतना पतली कैसे हो गई, हस्बैंड जी बोल रहे थे ओम जी तुम इतना पतली कैसे हो गई। और मैंने कहा ये मेरा जादू है, कमाल है। मैं बीमार रही ना तो मैंने खाना पीना कम खाया था ना, तो ते आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा मैं दुबली पतली दिख रही हूँ ना, बताओ ना। क्योंकि जो बीमार व्यक्ति होता है एकदम बिस्तर से खड़ा होता है तो उसको मतलब बहुत हल्का फील होता है, क्योंकि खाना ना इतना खाता नहीं है, हैवी दूध दलिया खाते हैं। तो उसी वजह से शायद ऐसा उनको भी लग रहा है, मुझे फील हो रहा है शायद होगी हूँ, वो आप लोग देख के बताना मुझे। और यहाँ देखो डुग्गू के लिए बनाना लाई है दादी उसकी, क्योंकि उसकी दादी थी नहीं, सुबह से गाँव गई थी चाचा जी वगैरह के यहाँ घूमने के लिए। तो अब आ गई, उधर से लौट कर आई तो बनाना लेकर आई। तो दुग्गू पहले तो ले नहीं रहा था और अब ले लिया, तो देखो यहाँ सभी खा रहे हैं, हस्बैंड जी भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, दुग्गू भी खा रहे हैं, सभी लोग बनाना खा रहे हैं। बस सासू माँ नहीं है तो वो बाहर है, वो नहाने गई हैं, तब तक हमने बनाना खा लिए। और फिर हम बनाना वगैरह खाने के बाद हम फिर रूम में आ गए थे। तो ये सारे कपड़े मैं ऊपर से उठा के लाई थी और घर गई थी उससे पहले के भी ये सारे कपड़े हैं। तो देखो छुपा छुपा के कितने सारे कपड़े रख देती हूँ, मुझे डर लगता है। ऊपर छत पे सेकंड फ्लोर पे रख के आई थी क्योंकि उधर कोई जाता नहीं है ना, हस्बैंड तो जाते ही नहीं है क्योंकि उनको नीचे ही कपड़े मिल जाते, तो ऊपर तो जाते ही नहीं। ऊपर काम भी क्या है, सारा खाना पीना किचन लेटरिन बाथरूम सब नीचे ही है, तो ऊपर क्यों जाएंगे, वो तो कभी कभी घूमने चले जाते हैं। तो भाई देखो मुझे तो जाना पड़ता है, मैं तो घर को संभालती हूँ, घर के काम भी करना पड़ते हैं, तो झाड़ू वाड़ू भी करना जाना पड़ता है, पोछा भी करने जाता है, पर डेली पोछा नहीं करती हूँ उधर। और फिर मैं अपना फिर कपड़े वगैरह फोल्ड करने लगी। तो आज सारे कपड़े फोल्ड करके मैं रख दूँगी, बिखरे हुए कपड़े घर में अच्छे नहीं लगते हैं, कूड़ा कचरा सा लगता है और रूम भी बहुत गंदा लगता है। उधर भी धूल खा रहे थे काफ़ी दिन के। और ये साड़ी है, तो मैंने ये साड़ी कब पहना था, फर्स्ट टाइम पहना था जन्माष्टमी को, जब राधा बनी थी, तो वो लुक भी क्रिएट किया था, हाँ क्रिएट किया था, तो आप लोग को अच्छा लगा था। तो अब कौन कौन चाहता है कि नवरात्रि आ रही है तो मैं माता रानी का मतलब दुर्गे माता रानी का लुक क्रिएट करूं, या वो
वो जो रहता है लहंगा चोली भांगड़ा वाला, वो लुक क्रिएट करूँ। आप लोग क्या चाहते हो, कौन सा लुक क्रिएट करूँ? तो मेरा भी मन है कि मैं कुछ न्यू लुक में आऊँ, क्योंकि देखो ये ब्लॉग रहते हैं तो उसमें कुछ नया नया करो, वो भी अच्छा लगता है। तो आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं कौन सा लुक क्रिएट करूं। मेरा बहुत मन है और मैं थोड़ा हटके होना चाहती हूँ थोड़ा। देखो गांव में ज़रूर रहती हूँ, लेकिन एकदम तो अपना फेस चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ गांव है, तो देखिएगा। यहाँ मैं बता रही थी आप लोग को बाजरा, तो हमारा बाजरा एक खेत का कतर के आ गया है, और बाजरे वाला ब्लॉग भी मैंने डाला था। मैं बाजरा कटवाने गई थी और ये दूसरे खेत का बाजरा आ गया है, और जो कटवाने गई थी उस खेत का बाजरा नहीं आया है। और यहाँ देखिएगा कितना बड़ा लौकी है, कितना बड़ा बड़ा। तो ये मम्मी लेके आई थी, अभी गांव गई थी ना, तो वहीं से लेके आई थी, देसी लौकी है। यहाँ मैं चाय रेडी कर रही हूँ। तो अब सभी लोग जा रहे हैं खेत पे, और मैं भी जाऊँगी खेत पे। तो उससे पहले चाय पानी जो भी होगा वो खा पी जाएंगे, क्योंकि भूख लगती है ना खेतों पे काम कर कर के। और भाई मुझे तो खेतों पे जाना है काम करने, पता है क्यों ना? आप लोग जानते ना मुझे पतला होना है। जब मेहनत करूँगी ना तो मैं पतला हो जाऊँगी। सच में मेरा बहुत मन है, मेरा एक सपना है कि मैं और पतली हो जाऊँ थोड़ी सी, क्योंकि ना अब बता नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती, मुझे ज़्यादा हेल्थी लोग ज़्यादा पसंद नहीं है। और यहाँ मैं ब्रेड वगैरह फ्राई नहीं सेक देती हूँ घी लगा के। तो दुग्गू है तो मांग रहा था, तो वो चाय के साथ ब्रेड खाएगा, और बोल रहा था मम्मी घी लगा के देना, सॉस तो है नहीं, और चाय के साथ दे दूँगी मैं उसको। और मैं तो ब्रेड खाती नहीं हूँ, ब्रेड टोस्ट एकदम बाइज़ात लगते हैं, बकवास लगते हैं एक तरीके। बस मुझे चाय के साथ बिस्किट अच्छा लगता है, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नमकीन भी ठीक लगता है, लेकिन नमकीन मैं चाय खाली पीती हूँ, मुझे खाली चाय बहुत पसंद है। और आप लोग बताइएगा, आप लोग को किस किस को मेरी तरह खाली चाय पीना पसंद है? क्योंकि मुझे तो खाली चाय बहुत अच्छी लगती है। मेरे यहाँ चाय और ब्रेड दोनों ही रेडी है। तो डुग्गू के लिए ब्रेड है और हम सबके लिए चाय है। और किसी को खाना होगा तो मैं ब्रेड ले जाऊंगी बाद में, बस मैं तो ब्रेड नहीं खाती हूँ। और ये है 5 कप, तो 5 कप चाय रेडी है। और चाय का तो पूछो ही मत, दूध का गुजारा नहीं होता है। वैसे चाचा जी की भैंस की डिलीवरी हो गई है, अब जल्दी हम उनके यहाँ से दूध ले लेंगे, लेकिन कुछ दिन और, क्योंकि अभी अभी भैंस वो हुआ है ना, तो दूध मतलब डिलीवरी हुई तो अभी अच्छा दूध नहीं आता है। कुछ दिन बाद अच्छा दूध देगी तो हम लेने लगेंगे उनके यहाँ से, हमारे ही घर है। और यहाँ देखो मम्मी इतना बड़ा फ़ोन लगा के बात कर रही है, सासू माँ। और मैं कैमरा ऑन कर गई थी, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैंने कैमरा ऑन कर दी। तो मैं यहाँ से चाय वगैरह लेके आई हूँ, और यहाँ सभी लोग, हम 4 लोग ही तो हैं। और जेठ जी हैं, उनसे तो घूंघट करती हूँ, वो ऊपर होंगे छत पे, तो यहाँ नहीं है। उनके लिए भी चाय रखी है। तो मम्मी और जेठ जी की, मम्मी ने दे दी उनको, जेठ जी को वो सॉरी मैंने और जेठ जी की चाय रखी है। तो मम्मी उनको बोल रही थी कि मैं बाद में दूंगी, क्योंकि अभी बात कर रही हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी मर्ज़ी है जब देना है। और मैं यहाँ बैठ के चाय पी रही हूँ आराम से। और फ्रेंड्स देखो, बीमार हो कुछ भी हो तो काम तो भाई करना है हमको। और यहाँ देखो फिर इवनिंग का टाइम हो गया, यहाँ मैं करने लगी मोमोज तैयार। तो बेटी की फरमाइश पे बना रही हूँ मोमोज, बेटे और हस्बैंड की फरमाइश पे। उनको मोमोज चढ़े हुए थे, देखो परेशान होके आते हैं ये लोग खेत से। और हम भी गए थे खेत पे, ऐसा नहीं है, मैं भी गई थी खेत पे थोड़ा सा होके, बस मैंने काटा नहीं था, बस मैं कचरिया लेके आई थी। तो कचरिया बीनी थी मैंने खेत में से, और क्या है मेरा मन नहीं हुआ था कटवाने का, तो फिर मैंने काटा नहीं। और फिर मैंने इवनिंग में आके मैंने नाइट में, इवनिंग नहीं है नाइट ही हो रहा है,
7-8 बज रहे थे समथिंग। फिर मैंने मोमोज़ बनाए थे यहाँ और दुग्गू को दे दिए। ये रखे हैं स्टीम किए हुए, और मैं इनको फ्राई करूँगी। और एक साइड में और जेठ जी के लिए बनाया है रोटी, क्योंकि उनका पेट नहीं भरता है। और यहाँ मैंने जो मैदा बचा हुआ था, जब भी मैदा बचता है मोमोज़ वगैरह का, तो मैंने अजवाइन डाल के यहाँ मठरी बना दी थी, बहुत अच्छी लगी थी। और मुझे मठरी भी और भी तैयार करना है। और यहाँ मोमोज़ को कर ले रही फ्राई। और फ्रेंड्स, ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।